एक पत्नी पर आरोप लगा कि उसने अपने पति को मारकर ट्रंक में बंद करके गांव के कुएं में डाल दिया है। यह पृष्ठभूमि है आज के केस के किस्से के बारे में। मैं ऐसा केस आपके लिए लेकर आया हूं जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में लैंडमार्क है। आपने कन्फेशन के बारे में सुना होगा। कन्फेशन को हिंदी में कहते हैं संस्वीकृति। आम बोलचाल में कहा जाता है अपराध करने को स्वीकारना। अगर कोई अपराधी अपराध करने को स्वीकारता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात भी कहता है जो उसको अपराध से बचाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि यस, आई किल्ड बी इन सेल्फ डिफेंस। क्या कह रहा है? मैंने बी को मारा है लेकिन आत्मरक्षा में। तो ये क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट है? तो इसकी परिभाषा हमें साक्ष्य कानून में, साक्ष्य विधि में कहीं नहीं मिलती है। इसकी परिभाषा सबसे पहले हमें मिलती है पाकला नारायण स्वामी के मामले में। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्पेरर का मामला बहुत ही सुप्रसिद्ध मामला है, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने डिफाइन किया था कन्फेशन को और कहा था कि यदि किसी स्टेटमेंट में अपराध में बचाने वाला और फंसाने वाला दोनों ही बात शामिल है, तो जो फंसाने वाली बात है उसको ही हम मानेंगे कन्फेशनल स्टेटमेंट। मतलब ऐसी कोई बात जिसमें व्यक्ति अपराध के करने को स्वीकार करता है, लेकिन अगर उसमें कोई बचाने वाली बात है तो उसे कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। इसी परिभाषा को पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन को डिफाइन किया है, तो वो मामला है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आज मैं इसी मामले की पूरी पड़ताल आपके लिए लेकर आया हूं। जानेंगे क्या था मामला, हुआ क्या था, पलविंदर कौर ने क्या स्टेटमेंट दिया था, हाईकोर्ट का डिसीजन क्या था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, उसमें कौन से जजेस बैठे हुए थे। आइए शुरू करते हैं इस केस का किस्सा यहां से। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 AIR 354 1952 SCR 94। तो पलविंदर कौर की शादी जसपाल सिंह से हुई थी, जो पंजाब के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के संबंध बिगड़ने लगे। पलविंदर कौर का कथित रूप से अपने पति के एक परिचित मोहिंदर पाल सिंह से संबंध था, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा। 6 फरवरी 1950 को जसपाल सिंह की अचानक मौत हो गई। उसकी लाश एक बहुत बड़े ट्रंक में बंद मिली, जो कि एक कुएं से निकाली गई। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन का दावा था कि पलविंदर कौर ने अपने प्रेमी मोहिंदर पाल के साथ मिलकर जसपाल सिंह की हत्या कर दी, उसे जहर देकर मार डाला और फिर उसके शव को एक ट्रंक में डालकर छिपाने की कोशिश की। जब पुलिस को कुएं से दुर्गंध आने की शिकायत मिली थी, तो शव बरामद किया गया था एक कुएं से और उसकी पहचान की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ यानी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, क्योंकि बॉडी को डिके हुए समय हो गया था। डेड बॉडी को बहुत समय बीत चुका था और यही कारण है कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पलविंदर कौर और मोहिंदर पाल को हत्या यानी मर्डर सेक्शन 302 आईपीसी और सबूत मिटाने यानी टैंपरिंग विद एविडेंस सेक्शन 201 आईपीसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मामला चलाया गया। पलविंदर कौर ने पुलिस और कोर्ट के सामने अपने दिए गए बयान में कहा कि उसके पति जसपाल सिंह ने गलती से जहर पी लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पलविंदर कौर का बयान यह था कि उसके पति जो हैं उनको फोटोग्राफी का शौक था और उस समय नेगेटिव से पॉजिटिव डेवलप किए जाते थे। उसका केमिकल एक दवा की शीशी में रखा हुआ था। उनके पति की तबीयत अचानक खराब हुई और उन्होंने वो दवा की शीशी से वो जहर पी लिया, बाई मिस्टेक पी लिया और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ना तो उसने उसका मर्डर किया है, ना ही उसका इरादा था और ना ही उसे इस बारे में कोई जानकारी थी। लेकिन जैसे ही उसके पति की मौत हुई, वो डर गई और समाज के डर और बदनामी की वजह से शव को ट्रंक में छिपा दिया। उसका सोचना था कि घर में वो 2 लोग थे और अगर उसकी हत्या की बात निकल कर आती है, मौत की बात निकल कर आती है, तो शक इस पर ही जाएगा। उसका कहना था कि इस हत्या से उसका कोई लेना-देना नहीं था और उसने केवल अपने परिवार और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए शव को छुपाने का प्रयास किया। अब इस मामले में 2 बड़े प्रश्न थे। पहला, क्या ये हत्या यानी मर्डर था या बाय मिस्टेक दवा पी लेने के कारण, जहर पी लेने के कारण मौत हुई थी? दूसरा, क्या जो कुछ भी पलविंदर कौर ने कहा है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट यानी इकबालिया बयान के लिए आ सकता है? पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो पलविंदर कौर को मर्डर के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल पाए थे और उसके खुद के स्टेटमेंट कि उसने डेड बॉडी को छुपाने का प्रयास किया था, छुपाया था, इसके लिए उसे सेक्शन 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और 7 साल की सजा सुना दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन ने दलीलें दी कि पलविंदर कौर का बयान कॉन्ट्राडिक्टरी और विरोधाभासी है। यदि जसपाल सिंह की मौत एक्सीडेंटल थी तो पलविंदर कौर ने शव को क्यों छुपाया और उसका ये कदम जो कि उसने डेड बॉडी को छुपाने का प्रयास किया, अपने परिवार वालों को अपनी पति की मौत के बारे में नहीं बताया, कॉन्शियस गिल्ट यानी दोषी मानसिकता को दर्शाता है, जो उसे अपराध का सह अपराधी अकम्प्लिस बनाता है।
प्रतिरक्षा यानी डिफेंस ने दलीलें दी कि पलविंदर कौर का बयान कन्फेशन है ही नहीं। अभियोजन के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य ही हत्या को साबित करने का एक आधार था, जो अपने आप में पर्याप्त नहीं था क्योंकि सर्कमस्टेंसेस की पूरी चेन आपस में जुड़ ही नहीं रही थी। लूप होल था इस पूरे मामले में। और जो स्टेटमेंट पलविंदर कौर ने दिया उसका एक भाग पढ़ा गया कि मैंने डेड बॉडी को छुपाया था, उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट मानकर सजा दे दी गई थी। क्या इस स्टेटमेंट को कन्फेशनल स्टेटमेंट माना जाएगा? दिस वाज द क्वेश्चन रेज्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी, चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस एन चंद्रशेखर अय्यर एंड जस्टिस एन एच भगवती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन की परिभाषा दी। कहा कि कन्फेशन केवल वही होता है जिसमें अक्यूज्ड स्पष्ट रूप से अपराध को स्वीकार करे। यदि कोई बयान सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में दिया गया हो और खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया जा रहा हो उस बयान के माध्यम से, तो उसे कन्फेशन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी पलविंदर कौर ने कहा है, यह कन्फेशन के दायरे में नहीं आता। ये केवल एडमिशन यानी कि स्वीकृति है और स्वीकृति के आधार पर ही किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पाकला नारायण स्वामी के जजमेंट में प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए कन्फेशन के जो डेफिनेशन था उसको अपनाया और उसके आधार पर पलविंदर कौर को सभी मामलों से बरी कर दिया। इससे हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक नई दिशा मिली। कन्फेशन क्या है, इसकी स्पष्ट परिभाषा हमें पलविंदर कौर के मामले में मिलती है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या यह निर्णय सही था कि पलविंदर कौर को उसके पति की हत्या के मामले से और साथ ही डेड बॉडी को छुपाने के मामले से पूरी तरह से बरी कर दिया गया था? क्या आप कन्फेशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? और हमारा यह प्रयास केसेस को समझाने का आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जुड़ना और जरूर बताना कि आपको और कौन से केस की ऐसी ही डिटेल पड़ताल करनी है या डिटेल में मामले को समझना है। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।